हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और उसका टॉपिक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। उसमें हम ऑलरेडी व्हेन डेट्स आर नॉट मेंशन्ड और साथ साथ इरेगुलर ड्राइंग वाले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग रेगुलर ड्राइंग के टॉपिक को समझेंगे, बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका ये रेगुलर ड्राइंग वाला टॉपिक बहुत ही आसान बन जाएगा। सो विद दिस वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्टूडेंट, जब भी कोई पार्टनर ना रेगुलरली पैसा विड्रॉ करता है और उस पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है? तो वो फॉर्मूला हमारे पास है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है। देखो, टोटल ड्राइंग बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, इसको एवरेज टाइम को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, रेट हमें क्वेश्चंस में मेंशन ही होगा। तो हमें ये दो चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी हमें रेगुलर ड्राइंग के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट करना है। पर सबसे पहले ना एक बहुत ही बेसिक सी चीज समझते हैं, और वो बेसिक सी चीज क्या है? कैलेंडर को समझते हैं। कैलेंडर को समझना क्यों जरूरी है? बिकॉज रेगुलर ड्राइंग को कैलेंडर को समझे बिना ज्यादा हम डिटेल में और अच्छे से नहीं समझ सकते। तो मान लो सपोज हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, ठीक है, क्योंकि अभी तो 25-26 चल रहा है, तो हमने पिछले वाले जो फाइनेंशियल ईयर था वो ले लिया। अब मेरे को बताओ, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, चाहे वो कैलेंडर ईयर देख लो चाहे वो फाइनेंशियल ईयर देख लो। तो सिंपल है ना, टोटल मंथ्स अगर आपसे पूछे फाइनेंशियल ईयर में कितने हैं तो 12 है, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सो ऑन। उसके बाद अगर टोटल क्वार्टर्स की बात आती है तो टोटल क्वार्टर हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये 4 क्वार्टर कौन कौन से हैं? ये है जी आपके पास अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च। मतलब 3-3 महीने के 4 क्वार्टर्स हैं। ये ध्यान में रखना, कितने कितने महीने के 4 क्वार्टर्स हैं? 3-3 महीने के 4 क्वार्टर्स हमारे पास अवेलेबल है। अब टोटल हाफ ईयर्स हमारे पास कितने हैं? तो वो टोटल हाफ ईयर्स 2 हैं। वो कैसे बन रहे हैं? अप्रैल से लेके सितंबर तक और अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो 2 हाफ ईयर्स है। कितने कितने महीने के? 6-6 महीने के हमारे पास 2 हाफ ईयर्स जो है वो अवेलेबल है। ये भी ध्यान में रखना। फिर से रिपीट करो, मंथली सिंगल मंथ हो गया, क्वार्टरली 4 क्वार्टर्स है पर कितने कितने महीने के? 3-3 महीने के। हाफ ईयर्स कितने हैं? 2 है पर कितने कितने महीने का? 6-6 महीने का। और लास्ट में एक और पॉइंट है, वो आपको टोटल ड्राइंग के कैलकुलेशन के बाद में बताता हूं क्या होता है। सो कैलकुलेट टोटल ड्राइंग इफ ड्राइंग इज 2000 इन द फॉलोइंग केसेस। तो आपको टोटल ड्राइंग निकालनी है। अगर आपकी जो ड्राइंग है, रेगुलर ड्राइंग है, वो कितनी है? 2000 रुपए है। फॉलोइंग केसेस में निकालनी है। अगर मंथली है तो मैंने आपको क्या बताया कि टोटल मंथ्स कितने हैं हमारे पास? 12। दैट मींस जो पार्टनर है वो लगातार हर महीने विड्रॉइंग कर रहा है पैसे की, तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग आपकी कितनी आ जाएगी? 2000 इंटू 12। सो व्हाट विल बी द वैल्यू? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 24,000। अब क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टर मैंने आपको कितने बताए कि 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो अगर पार्टनर्स रेगुलरली विड्रॉइंग कर रहा है तो वो 2000 रुपया हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है। जैसे कि मान लो अप्रैल से जून में 2000 निकाल लिए, जुलाई टू सितंबर में 2000 निकाल लिए, अक्टूबर टू दिसंबर में 2000 निकाल लिए, जनवरी टू मार्च में। दैट मीन्स उसने 4 बार ड्राइंग किया और 4 बार ड्राइंग करने के बाद उसका टोटल ड्राइंग जो है वो यहाँ पे कितना निकल के आया? 8000 रुपए निकल के आ गया हाफ ईयरली। इसका मतलब उस पार्टनर ने 2 हाफ ईयर है हमारे पास, तो डेफिनेटली 2 बार जो है वो ड्राइंग की होगी। सो 2000 इंटू 2, यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू? 4000 रुपए आ गया। और एक पॉइंट जो मैंने आपको कहा कि मेरे को बताना है आपको, वो है फॉर 6 मंथ। अब इस केस में क्या है? इस केस में पूरे ना साल की बात नहीं हो रही, इस केस में बात हो रही है लगातार 6 महीने वो विड्रॉइंग कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है, लगातार 6 महीने की बात चल रही है। ये अप्रैल से सितंबर भी हो सकता है, अक्टूबर से मार्च भी हो सकता है, या इन बिटवीन भी लगातार 6 महीने जो है वो हो सकता है। तो हमें इस हिसाब से क्वेश्चन में देखना, तो लगातार 6 महीने की बात चल रही है, तो दैट मीन्स 2000 इंटू 6 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 12000। तो ये मेरा टोटल ड्राइंग जो है वो बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल ड्राइंग का कंसेप्ट।
पर जो मंथली ड्राइंग है, क्वार्टरली ड्राइंग है, हाफ ईयरली ड्राइंग है और फॉर 6 मंथ्स है, इसकी भी तो कोई स्पेसिफिक डेट होगी। अगर हम रेगुलर ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक डेट कौन कौन सी होती है, एक टेबल से समझते हैं। और इस टेबल में एवरेज टाइम भी है, एवरेज टाइम पे बाद में आते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि कौन कौन सी तारीख पे जो रेगुलर ड्राइंग है वो चलती है। देखो, अगर हम बात करें मंथली की, जैसे कि इस टेबल में क्लियर है, मंथली ड्राइंग एट द बिगिनिंग, मंथली ड्राइंग एट द मिडल एंड मंथली ड्राइंग एट द एंड। तो जब बिगिनिंग है तो वो फर्स्ट को होगी, मिडल जो है डेफिनेटली 15 को होगी और एंडिंग जो है वो 30 या फिर 31 को होगी। हर महीने की, अप्रैल की पहली तारीख, मई की पहली तारीख, जून की पहली तारीख, जुलाई की पहली तारीख, इस तरह से पहली तारीख पे सारी ड्राइंग जो है वो चलती रहेंगी। मिडल की बात करें, अप्रैल की 15, मई की 15, जून की 15, जुलाई की 15, इस तरह से वैल्यूज जो है वो चलती रहेंगी। और एंड की बात करें 30 या 31, 30, 31 हर महीने की, तो 12 ड्राइंग होनी है, तो ये रेगुलरली होगी। उसी तरह अगर हम क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टरली का भी बिगिनिंग होगा। अब बिगिनिंग की बात करें तो पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग होगी। दूसरा क्वार्टर कब स्टार्ट होता है, जुलाई को, तो 1 जुलाई को ड्राइंग होगी। तीसरा क्वार्टर होता है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को ड्राइंग होगी। और चौथा क्वार्टर होता है 1 जनवरी को स्टार्ट, तो 1 जनवरी को ड्राइंग होगी। तो ये बिगिनिंग हो गया। इसी तरह मिडल की बात करें तो अप्रैल और जून का मिडल क्या आता है, मई, और मई का मिडल क्या है, 15, तो पहली ड्राइंग 15 मई को होगी। जुलाई और सितंबर का मिडल अगस्त, अगस्त का मिडल 15, तो दूसरी ड्राइंग 15 अगस्त को होगी, देन 15 नवंबर को होगी एंड देन 14 फरवरी को होगी। हाफ ईयर के केस में भी ऐसा है, पहला हाफ ईयर की शुरुआत कब होगी, 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग होगी। और दूसरा हाफ ईयर 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को दूसरी ड्राइंग होगी। मिडल की बात करें इनकी, यहाँ पे जून 30 या जुलाई 1, और उसमें आपके पास वैल्यू आ जाएगा दिसंबर 31 या जनवरी 1। तो इस तरह से आपकी जो ड्राइंग्स है वो रेगुलर बेसिस पे चलती है। फाइन। अब हमें ना सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, हमें सॉल्व करने के लिए चाहिए भाई एवरेज टाइम। एक तो आपके पास टेबल बन गया, तो सिंपली कई बार कह देते हैं रट्टा मारो जिंदाबाद, रट्टा मार लिया टेबल को और कहानी खत्म। पर एक और चीज होती है, दूसरी चीज जो है वो हमारी कौन सी है, कि अगर हम इस एवरेज टाइम का फॉर्मूला याद कर लें, एवरेज टाइम का अगर हम एक फॉर्मूला याद करें तो वो फॉर्मूला क्या बनता है, वो होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ओवर 2 ना। इस फॉर्मूले में वो बच्चे कंफर्टेबल होते हैं जिनको ना कैलेंडर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना आता है। नहीं तो कई बच्चे तो कहते हैं कि हम ना रट्टा मार लेंगे और कहानी हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मैं इस फॉर्मूले पे फोकस नहीं करने वाला। मैं क्यों नहीं करने वाला, बिकॉज इससे भी एक आसान सा काम है हमारे पास, जिसको करके हम एवरेज टाइम को बहुत ही आसानी से ध्यान में रख सकते हैं, राइट। तो मैं इसको तो रिमूव कर रहा हूं। तो ये वैसे फॉर्मूला आप याद रखना फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, के एग्जाम में अगर मान लो पूछ लिया जाए कि एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू में पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में तो आएगा नहीं है। ओके, अब अगर देखें, इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से। बिगिनिंग में हमें क्या करना है, ऐड करना है। मिडल में हमें नथिंग, वी विल डू नथिंग। और एंड में हमें क्या करना है, माइनस करना है। भाई बहुत ही आसान सी ट्रिक है। ओके, अगर मेरे को मंथली बेसिस का एवरेज टाइम निकालना है, मंथली का एवरेज टाइम निकालना है, तो मंथली हर महीने मतलब एक महीना, ठीक है। तो ध्यान में रखना, मंथली मतलब हर महीना एक महीना। क्वार्टरली हर 3 महीने, क्वार्टर में वैसे 4 क्वार्टर आता है, पर कितने कितने महीने के क्वार्टर है, 3 महीने के क्वार्टर है, तो यहाँ पे 3 लिख लो। हाफ ईयरली 2 हैं, बट कितने कितने महीने के हैं, 6 महीने के। और फॉर 6 मंथ्स तो आपके पास 6 मंथ्स है ही है, ये मैं आपको बाद में बताता हूं। तो बिगिनिंग में ऐड कर दो, मिडल में नथिंग कर दो, एंड में माइनस कर दो। पर क्या माइनस करना है, देखो हमारे पास टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, राइट। अब मंथली के केस में जब बिगिनिंग में हमें एवरेज टाइम निकालना है, तो 12 में 1 जोड़ दो, क्योंकि एक मंथ है, और 2 से डिवाइड कर दो, तो भाई कितना वैल्यू निकल जाएगा, 13/2, 6.5 आ गया। मिडल के केस में आपने क्या करना है, 12 में कुछ भी नहीं करना, नथिंग लिखा हुआ है ना, सो 12/2 कितना आ गया, 6 आ गया।
और एंड के केस में आपने 12 में से क्या माइनस कर देना, 1 माइनस कर देना बटा 2 कर दो, क्या निकल के आ गया, 5.5 निकल के आ गया, फर्स्ट पॉइंट। अब अगर हम यहाँ पे क्वार्टर की बात करें तो कितने कितने महीने के 4 क्वार्टर है, 3-3 महीने। यहाँ पे मंथ स्पेसिफिक से ध्यान रखना है। तो 12 + 3, क्योंकि बिगनिंग में क्या करना है, आपने प्लस करना है। तो 12 + 3 कितने हो गए, 15, और 15 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना वैल्यू आ गया, 7.5। उसके बाद मिडल में तो कुछ नहीं करना, सो 12/2 कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा। और एंड में मेरे को क्या करना है, माइनस करना है। तो 12 - 3/2, क्योंकि क्वार्टरली है तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.5। तो आप चेक कर सकते हो, साथ साथ ऊपर जो टेबल दिया हो उससे वेरिफिकेशन आपका हो सकता है। अब हाफ ईयरली की बात करें तो 12 में कितने ऐड करने हैं, 6 महीने का हाफ ईयर होता है, तो 12 + 6 / 2, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। मिडल में तो कुछ भी नहीं करना, सो 12/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और एंड में 12 - 6 / 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। राइट, बहुत ही आसान सा है ट्रिक, कुछ नहीं करना, बिगनिंग में ऐड करना है, मिडल में नथिंग एंड एंड में माइनस। तो वो एवरेज टाइम जब हम उसमें नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करते हैं कि कितना टाइम बच गया पहली ड्राइंग करने के बाद और कितना टाइम बच गया लास्ट ड्राइंग करने के बाद, तो वो थोड़ा सा झंझट जो है वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। एंड फॉर 6 मंथ्स की कहानी सिंपल है, 6 मंथ्स है तो लगातार 1 महीना, मतलब लगातार 6 महीने जो ड्राइंग है, मतलब हर महीने जो ड्राइंग है वो चल रही है। तो अगर हर महीने ड्राइंग चल रही है तो पहले बिगनिंग में देखेंगे, यहाँ पे 6 मंथ्स लेने हैं, यहाँ पे ध्यान रखना दिस इज नॉट फॉर द कंप्लीट ईयर, ये सिर्फ 6 महीने के लिए है। तो बिगनिंग में 6 + 1/2 3.5, मिडल में 6/2 ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आया, और एंड में 6 - 1/2 तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो इस चीज का आपने ध्यान जो है वो रखना है। तो इससे आपका जो एवरेज टाइम है वो भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही आसान सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन द मंथली ड्राइंग इज 2000 एट 10%, फाइंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, फॉर्मूला मैं एक बार ही लिखूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12। एक ही बारी फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करने हैं। तो टोटल ड्राइंग जब मंथली के केस में मैंने क्या समझाया था, किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मंथली ड्राइंग 2000 है, तो टोटल ड्राइंग मेरी कितनी हो जाएगी, 24,000। रेट कितना है, 10%, 10/100। और एवरेज टाइम मंथ के बिगिनिंग में कितना होता है, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो लेट्स सॉल्व दिस वन। तो अगर मैं सीधा 24,000 का 10% कर दूं तो ये 2400 आ जाएगा, इंटू 6.5/12। तो 0 यहाँ पे ले आया, कैंसिल कर दिया, 12 1 जा 12 20 जा, तो 65 इंटू 20 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1300 आपका वैल्यू जो है वो निकल आएगा। 65 इंटू 2 विल बी 130, 1300 वैल्यू आ गया पहला। अब मिडल ऑफ द मंथ में हो रही है तो टोटल ड्राइंग तो आपका 24,000 ही रहेगा, ये ज़्यादा लिख लिया। 24,000 इंटू रेट कितना है 10% और एवरेज टाइम कितना है 6/12। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 कैंसिल किया यहाँ पे, 6 1 जा 6 2 जा, यहाँ पे 12 120, तो ये कितना आ गया आपका 1200 वैल्यू निकल आया। तो एवरेज टाइम की सारी खेल है, बाकी तो सेम चलता रहेगा। और अगर एंड में करते हैं तो 24,000 इंटू 10/100 इंटू एवरेज टाइम कितना है 5.5/12। तो इसको सॉल्व करें तो जीरोस कैंसिल हुए, यहाँ से 0 कैंसिल हुए, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ से 0 कैंसिल कर देते हैं, 12 1 जा 12 2 20। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया, 1100 वैल्यू यहाँ पे हमारा निकला है। तो ये हो गए सारे मंथली ड्राइंग के केसेस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, आसान सा काम है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन क्वार्टरली ड्राइंग इज 5000 एट 10%। अब मैंने क्या बताया था जब टोटल ड्राइंग निकाल रहे थे, क्वार्टरली ड्राइंग भले ही 3-3 महीने के क्वार्टर हैं, बट टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स है 4। और मेरे को अगर टोटल ड्राइंग निकालनी है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पे 5000 इंटू 4 20,000, रेट कितना है 10%, और यहाँ पे एवरेज टाइम आपका कितना है। तो अगर क्वार्टरली बिगिनिंग है तो इट इज 7.5/12, यही किया था हमने। लेट्स सी यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं,
यहाँ पे जीरोस कैंसिल हुए हमारे, यहाँ से पॉइंट हटा के ये वाला जीरो कैंसिल कर दिया, राइट। अब लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं तो क्या बन रहा है हमारे पास। 4 3s are 12, 4 5s are, तो 50 आ गए यहाँ पे, 3 1s are, 3 2s are, ओके, एंड 3 5s are, तो 25 इंटू 5, तो 1250, ये हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वैल्यू निकल आया। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब इन द मिडल ऑफ द क्वार्टर है, तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये वैल्यूज हैं। तो जीरोज कैंसिल करते हैं, खत्म किया जीरो का काम, 6 1 6 2, यहाँ पे आ जाएगा 100, तो ये वैल्यू निकल जाएगी मेरी 1000। तो बेसिक अब तो कैलकुलेशन ही रह गई है। और एंड ऑफ द क्वार्टर है, तो यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 इंटू ये आ गया यहाँ पे 4.5 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एवरेज टाइम जब क्वार्टरली का एंड होता है, मतलब एंड ऑफ द क्वार्टर में ड्राइंग कर रहे हैं, तो 4.5 बन जाएगा। तो ये अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ से जीरो कैंसिल कर देता हूँ, ओके, ये 2 जीरोस यहाँ से उड़ा दिए। नाउ 3 और यहाँ पे आ गया आपका 550, यहाँ पे 15 आ गया, और ये वैल्यू निकल गई मेरे पास 750 रुपये। तो 750 रुपये यहाँ पे क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी आपका कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन द हाफ ईयरली ड्राइंग इज 12,000। यहाँ पे ध्यान रखो, हाफ ईयरली ड्राइंग है। हाफ ईयरली मतलब हर हाफ ईयर में ड्राइंग कर रहे हैं हम 12,000। तो कितने हाफ ईयर होते हैं हमारे पास, 2 हाफ ईयर होते हैं, 6 महीने के 2 हाफ ईयर होते हैं। तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 इंटू 2, टोटल ड्राइंग कितना आ गया मेरे पास 24,000 रुपये, इंटू रेट कितना है 10%। और यहाँ पे एवरेज टाइम क्या होता है, इट्स 9/12। तो हाफ ईयरली के केस में जब बिगनिंग आते हैं तो 9/12 है वैल्यू मेरे पास। तो जीरोस कैंसिल करेंगे यहाँ से, 12 1 एंड 12 तो 20 आ गया 10। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 1800 वैल्यू आ गया। लेट्स सी 18 180 आ गया, 180 इंटू 10 विल बी 1800। तो ये हो गया हमारा बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर। अब ड्राइंग्स एट द मिडल ऑफ द हाफ ईयर, इसको देखते हैं। तो टोटल ड्राइंग विल रिमेन द सेम, 24,000 इंटू रेट कितना है 10/100, एवरेज टाइम कितना है मेरा 6/12। तो इसको सॉल्व करते हैं, 6 1 6 2, जीरोस कैंसिल यहाँ से हुए, 2 1 एंड 12 120। तो मेरे पास वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 1200 रुपीज वैल्यू निकल आया। एंड ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द हाफ ईयर, मतलब हाफ ईयर के एंड में कर रहे हैं ड्राइंग। तो इस केस में मेरे को क्या करना है, 24,000 इंटू 10/100 इंटू एवरेज टाइम मेरा यहाँ पे क्या होगा 3/12। ये मेरे पास एवरेज टाइम होगा। लेट्स सी वैल्यू क्या निकल रही है, 12 1 12। सो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 600 रुपये की। तो ये हो गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम हाफ ईयरली बेसिस पे जो ड्राइंग्स है वो कर रहे हैं। अब लास्ट वन देखते हैं हमारे पास क्या है इसमें। नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन फॉर द 6 months, मतलब फॉर द 6 months। अब ये कौन सा 6 महीने के लिए ड्राइंग हो रही है, इज 1000 at 10%। Now find amount of interest on drawing in the following cases. Drawing at the beginning for 6 months, मतलब for 6 months मतलब लगातार 6 महीने के लिए। तो जब मैंने 6 महीने का केस बताया था तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए मेरे पास भाई क्या आ जाएगा, ये जो 1000 है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास कितना वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे 6000 रुपये मेरे पास टोटल ड्राइंग निकल जाएगी। फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। तो 6000 इंटू रेट कितना है 10%, 10/100 इंटू एवरेज टाइम यहाँ पे क्या होता है 3.5/12। फाइन। तो ये जीरोस कैंसिल किए, यहाँ से जीरो कैंसिल हुआ, और ये अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। और 12 1 12 5 सो 35 इंटू 5, so 30 इंटू 5 विल बी 150 एंड 5 5 25। तो 175 वैल्यू निकल आया यहाँ पे। उसके बाद ड्राइंग एट द मिडल फॉर 6 months। मिडल फॉर 6 months मतलब वही बात है ना कि महीने की 15 तारीख और लगातार 6 महीने तक 15 तारीख को ड्राइंग हो रही है। तो 6000 इंटू 10/100 इंटू एवरेज टाइम इज 3/12। फाइन। तो जीरोस कैंसिल किया यहाँ से, 12 1 12 5 तो 3 5 15, 15 इंटू 10 विल बी 150। तो 150 आ गया, और लास्ट वाले का वैल्यू डेफिनेटली 125 आने वाला है। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 6000 इंटू 10/100
इंटू जो एवरेज टाइम है वो मेरे पास कितना आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 12। ये वैल्यू निकलेगा। अगर ये पॉइंट हटा दो तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जीरो कैंसिल, यहाँ से जीरो कैंसिल, 12 1s are 12 5s are, so 25 into 5 will be 125। इसी तरह हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है आज। रेगुलर ड्राइंग में जो भी चीज थी एक सिंपल सा ट्रिक था एवरेज टाइम, तो एवरेज टाइम टेबल को हवा नहीं बनाना, डरना नहीं उससे, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको फाइनली जो पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट उसके बीच में कुछ डिफरेंशिएशन बताऊंगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।